शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं, आज बाबा हमें इशारा दे रहे हैं। मीठे बच्चे, नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। है तो हैं हम आत्मा ही, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते सभी से बातचीत करते भोजन करते, मतलब कोई भी कार्य क्षेत्र, उस कर्म में इस आत्मा के स्वरूप का योग मिक्स हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं अब वैसे भी हमें उस स्वरूप में जाना ही है शरीर को छोड़कर, तो क्यों ना हम पहले से अभ्यास कर लें, ताकि जिंदगी का जो अंतिम पेपर है वो हमारा अच्छे से पास हो। 11/9/2023 के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, घर चलना इसलिए अशरीरी, इसलिए शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाबा कहते कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं। उत्तर फारकती देने का। राम रावण से फारकती दिलाते, रावण फिर राम से दिला देते। बड़ा वंडरफुल खेल है बच्चे। बाप को भूलने से माया का गोला लगता है, इसलिए बाप शिक्षा देते बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सही देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ। बाप को याद करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, देही अभिमानी बनो। आज का बड़ा सुंदर सा प्यारा सा जो गीत है, भजन है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, जो भी संपत्ति संपदा है प्रभु की, उस सब की बारिश है, खाली ज्ञान की नहीं। मीठे बच्चे, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, पुरुषार्थ अनुसार सुना और समझा। ठीक है, हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, क्योंकि कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी कहो इसको, सच्चा सच्चा सत्य का सत्संग भी है ये। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बच्चे कैसे बाप आकर के कांटे से फूल बना रहे हैं, पहले कली फिर फूल। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती है बच्चे, फट से नहीं खिल जाती। इसलिए ईश्वरीय मार्ग में, आध्यात्मिकता के सफर पे धैर्यता का बड़ा मूल्य है। जिनके जीवन में धैर्य नहीं, वो जीवन में कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए धैर्यता के साथ आगे बढ़ो, इंतजार करो शुभ घड़ी का, जब सितारा अपना भी चमकेगा। ठीक है, और जिसके द्वारा चमक रहा है उसका धन्यवाद, शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू। फट से नहीं खिल जाती, खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने, धीरे धीरे वह कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। देह अभिमानी तो अंत में सबको बनना ही है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है बच्चे, तो कली को खिलने में टाइम लगता है। आज की मुरली से अगर हम सभी ब्रह्मावत्स धैर्यता का गुण धारण करें, ये भी एक दिव्य गुण है, इसको भी जीवन में महसूस करें। संतुष्टता, धैर्यता, अधैर्य ना बने, तो मैं समझता हूं जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाएंगी। तुम बच्चे जानते हो, बाप तो कहते बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंध आदि, देह के जो भी है दैहिक बातें, सबका बुद्धि से त्याग करो। किससे त्याग करो? बुद्धि से। सबका बुद्धि से त्याग करो, सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्व धर्मानि परित्यज्य, मैं फलाना हूं, फलाने धर्म का हूं, यह भूलो और अपने स्वधर्म में टिको। यह है गीता का सार, निचोड़ मानव जीवन का। सारी जो बड़े बड़े बने हुए हैं
मानवकृत हमारे विद्वानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो धरोहरें हैं, उन सब का निचोड़ है कि अपने को आत्मा समझना, उस स्थिति में टिकना, प्रभु की याद में रहना, अपने जीवन को सचरित्र पवित्र बनाना आदि आदि। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं फलाना हूं, फलाने धर्म का हूं, फलाने देश का हूं, फलाने काल का हूं, ये सब छोड़ो, अपने स्वधर्म में टिको, अशरीरी बन जाओ, देह के सर्व धर्म छोड़, अपने को अकेला समझो। अकेला आया, अकेला जग में जाएगा भी अकेला। हाँ, जाएगा जरूर। इस दुनिया की हर एक चीज से बाप आकर के त्याग दिलाते हैं। बच्चे अशरीरी बनो, मेरा बने हो तो मुझे याद करो। अगर बाप को भूले तो माया का गोला भी तुरंत लग जाएगा। समझते तो हो हमारा 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा? विचार करो बच्चे। ड्रामा में एक खेल भी बना हुआ है। बाप कहते, तुम सब भारतवासी हो, जानते हो एक समय था, भारत गोल्डन एज था, सिरताज था, सिरताज, मोहताज नहीं था। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के लोगों का साम्राज्य था। धर्म माना जीवन में दिव्यता की धारणाएं थीं। अब वो दिव्यता की धारणाएं क्या हैं? आज की भाषा में उन्हें वैल्यूज कहते हैं, मूल्य कहते हैं, मानवीय मूल्य। अब देवताओं के मूल्य क्या होंगे वो खुद ही अंदाजा लगाओ। भारत सिरताज था, अभी तो नो ताज, नो होली, नो अनहोली। मतलब बाबा कहते हैं बच्चे प्रवृत्ति मार्ग में रहते, स्त्री पुरुष वहां दोनों पवित्र रहते हैं। यहां पतित दुनिया में तो दोनों पवित्र हो न सके। अभी तो तुम बाप के सन्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान की बरसात कहा जाता है। संसार में तो बच्चे तुम जानते हो, रावण के द्वारा गंदगी, मायावी विष की बरसात होती है। तुम बच्चे ज्ञान सागर के बाप के बच्चे हो। कोई मास्टर ज्ञान सागर हैं, कोई नदियां, कोई कैनाल्स, कोई टुबके, नंबरवार सभी हैं। बच्चे समझ गए हैं, कल पहले भी बाप ने हमें ऐसा समझाया था। सो आकर के अभी बाप हमें समझा रहे हैं। अच्छा बच्चे, जब किसी को समझाते हो, यह बातें हैं तो बहुत सहज समझने की, तो तुमको पुस्तक आदि हाथ में उठाना नहीं। तुम खुद रूप और बसंत हो, ज्ञानी भी हो तो ध्यानी भी हो। तुम्हारी बुद्धि में कोई शरीरधारी तो है नहीं। तुम जानते हो हम ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से जो सुनते हैं वही सुनाते हैं। अक्षर कितना मीठा है, श्री अकाल कहा जाता है उसको, जो कभी काल के पंजे में नहीं आता। अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल। यहां तुम बच्चे जानते हो, सच तो बिच्छो नच, अगर अंदर बाहर साफ हो तो खुशी में नाचते रहो, क्या दिक्कत है? बाबा सबका साथी है। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए हमें ये मुरली बाबा की बताती है। तुम बच्चे जानते हो भविष्य में जाकर के कैसे रास विलास करते हैं। दिव्य दृष्टि दाता तुम बच्चों को सब कुछ बतलाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो साक्षात्कार करते हैं, तो मनुष्य समझते हैं तो जादू हो गया। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए भी जैसे बच्चे खेल पाल है।
या कोई सब्जेक्ट नहीं, इनके कोई मार्क्स नहीं बनते। खेलने कूदने का क्या, आजकल तो भले बनते भी हो, खेल कूद के ऊपर बहुत बड़े बड़े बने। तो बाबा कहते हैं ध्यान में जाना, साक्षात्कार करना, इसके कोई नंबर नहीं बनते। नंबर बनते पुरुषार्थ के, पुण्य कर्मों के, बाबा की याद से विक्रम विनाश होते हैं और बल इकट्ठा होता है उसके। देखो बच्चे, तो खेल पाल है, व्यक्त खेल होता है, ये व्यक्त खेल है बच्चे। ये पाठशाला भी है। सत्संग को कभी पाठशाला दुनिया में तो कहा नहीं जाता। यहाँ सत्संग का सत्संग भी है, पाठशाला का पाठशाला भी है, पिता का पिता भी है, गुरुओं का गुरु भी है, टीचर का टीचर भी है। बच्चे जानते हो, हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में आकर के पढ़ रहे हैं। नशा रहता है, जब भी सेंटर में जाते हो तो घर से ही नशा चढ़ जाए। हम जा कहाँ रहे हैं, कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। ऐसे जो वहां रह रहे हैं उनको भी नशा रहना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं, संगम पर भगवान ने हमें इस कार्य के निमित्त समझा। तो बच्चे जानते हो, हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी दुनिया अर्थात यूनिवर्स को तुम बच्चे पवित्र स्वर्ग बना देते हो। फिर तुम बच्चे वहां राज्य भी करेंगे। ऐसे तो नहीं, संसार में जितनी मनुष्य आत्माएं भटक रही हैं, घूम रही हैं, अजीब और गरीब प्राणी जगत में भटक रहे हैं, ये सारे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? नहीं बच्चे, पुरुषार्थ करना पड़ता है। सो तुम बच्चे कर रहे हो। बाबा ने कहा बीके बनने, और बीके बनने के बाद ही पुरुषार्थ नहीं किया तो कुछ नहीं, 00 बटा सन्नाटा। देखो बच्चे, तुम जानते हो, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है वही स्वर्गवासी होंगे। भक्ति की ही देवताओं नहीं है ना। बाकी तो सब दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। कितना बड़ा महाविनाश सामने खड़ा है। भगवान ही नहीं, भगवान को ना जानने वाले, ना मानने वाले दोनों ही अब चिल्ला रहे हैं कि अब ऐसा समय आने वाला है, उल्टी घड़ी चल गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, आदि आदि आदि। देखो बच्चे, माया रावण ने कैसे मनुष्य आत्माओं को, उनकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। परमपिता परमात्मा बुद्धिमानों की भी बुद्धिमानी है, वो ताला लगा हुआ खोल देते हैं। कभी कभी बाप कहते बच्चे देखो ना, कितना ही भैंस के आगे बीन बचाओ, बैंगन पे पानी डालो, गरम तत्ते तवे पर जैसे पानी डालो, उल्टे घड़े पे पानी डालो, ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं। तो बाबा कहते सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। तो बाप कहते बच्चे तुम्हारी बुद्धि को ताला लगा हुआ है क्या, पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अब बाबा फिर से पारस बुद्धि बना रहे हैं। कहा जाता है ना, तुम तो भैंस बुद्धि हो, पत्थर बुद्धि हो, क्या हो? तो बाप कहते यहां भी ऐसे हैं। अपने बच्चों के सामने ही बाबा प्रत्यक्ष होते हैं और समझानी भी देते हैं। ऐसे भी यहां भी ऐसे हैं, कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। हाँ भाई, जो लोग बहुत कहते हैं भाई साहब फलाना ये वो ठिकाना, अरे तुम्हें किसने रोका है अच्छा बनने में? दुनिया में सब धोखा धोखा है, सब गड़बड़ है, लेकिन आप तो अच्छे बनो। आपको किसने रोका है? कहावत है। तो बाबा कहता बच्चे, ये बाबा के टाइम से ये चलता चला आया है और एंड तक, अंतिम समय तक चलता ही रहेगा। ठीक है ना। कुछ मूल्यवान हीरे ही होते हैं जो शुरू से अंतिम समय तक एकदम आगे बढ़ते रहते हैं अपने लक्ष्य की ओर। श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो कहती है मीठे मीठे बच्चे, हे प्रभु प्रिय संतानों, अंधों की लाठी बनो लाठी, सुनना और फिर सुनाना। सर्विस में बच्चे दूर भी जाना पड़ता है। हाँ बाबा क्यों नहीं जाएंगे, तुम जहां भेजो किराए का तो इंतजाम करो यार। बात करते हो बाबा तुम भी। ठीक है, बात किया करो। कोई भी दिक्कत है
बाबा शरीर को फिट करो, क्यों नहीं जाएंगे, आपने हमें जो चीज दी है हम क्यों नहीं जा सारे जगत को बांटेंगे, बनाओ, काबिल बनाओ, तैयारी हमारी पूरी है। ठीक है, ऐसे ऐसे बाबा से बात किया करो अगर दिल में सेवा करने की, सर्विस करने की कुछ गुंजाइश है तो। बहुत ही सुंदर बात एक वरिष्ठ आदरणीय दीदी जी से हमने कहा, कुछ अनुभव सुनाइए। अच्छा, सेंटर चलाते हो? मैंने कहा नहीं, गीता पाठशाला है। नहीं, वहां तो बहनें भी रहती। मैंने हाँ, 2-3 बहनें भी रहती हैं और 3-4 मंजिल है, सब बाबा का ही कार्य चलता है। तो गीता पाठशाला कहाँ है? वो तो सेंटर है। मैंने कहा लिखत में नहीं है। बोला चिंता मत करो, बाबा की लिखत में है। मैंने कहा आप कुछ सुनाओ। बोला देखो, जो ब्राह्मण बच्चा संकल्प दे बाबा को, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, बाबा मुझे तो अपने जीवन को आपके प्रति समर्पित करना है, फिर देखो बाबा का कमाल। लेकिन संकल्प पहले आपका चाहिए कि हम वाकई में सेवा करके लोगों के जीवन को सफल करेंगे, अपने जीवन को भी 4 चांद लगाएंगे, लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, अपने को भी। तब बाबा क्या क्या नहीं करते, करता है बड़ा कमाल मेरा बाबा, बहुत बड़ा कमाल करता है। इसलिए बाबा से कोई कमी हो, कोई बात हो, बोलो बाबा हम चाहते तो हैं लेकिन ये विघ्न है, ये बाधा है, ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है। अच्छा, किससे कहोगे? जानता है वो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका कहता है ना बाबा, बच्चे चिट्ठी भी लिखो, ये भी करो, वो भी करो, कहना जरूरी है। बाबा कहते बच्चे सर्विस में दूर जाना पड़ता है, बिल्कुल जाएंगे जी। एक जगह बैठ तो नहीं जाना, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बैठने से तो बाबा बीमारी हो जाती है। अच्छा, अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहां तुम बच्चे शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो, सहज योग सीख रहे हो वर्षा लेने के लिए। तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने, विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को भी अच्छी तरह समझ गए हो, जानते हो बरोबर डेटी सावरल्टी थी, सतयुग आदि में राजा रानी थे, अभी तो कलयुग अंत में देखो बच्चे कोई अपने को महाराजा महारानी राजा रानी कहाँ किसी की चलती है, कहला ना सके। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। अभी तो जैसे कि प्रजा का प्रजा पर राज्य है, आज कोई बहुत ऊंचे पद पे है, कल को लोग हटा देते हैं। ड्रामा को भी समझना है बच्चे, शुरू से लेके अंत तक कैसे कैसे आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना अभिनय अदा करती हैं। तो ड्रामा को भी समझना है, उल्टा चाकू नहीं पकड़ना, हाथ कट जाएगा, सीधा पकड़ना है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना है इसकी भी अकल होनी चाहिए। किसी के पेट में मार दिया तो दिक्कत है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए सुनते हैं सार का भी सार। रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा शरीर दोनों को पावन बनाओ। माया की मत छोड़, बाप की श्रीमत पर चलना है। यह अमूल्य संगम का समय है, इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी, सच्चा व्यास बन, गीता सुननी भी और सुनानी भी, रूप बसंत भी बनना है। आज का वरदान, अनेक प्रकार की आग से बचने के लिए लपटें तो महाविनाश की, न जाने कितने प्रकार की और कितनी विशाल काय वाली निकलेंगी, लेकिन बाबा कह रहे हैं अनेक प्रकार की आग से बचने और सभी को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भाव। डिटेल बाप दादा कहते बच्चे, आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है, नहीं दिखाई दे रही है तड़प। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है या अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है, लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो,
अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हो, तो रहमदिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ बच्चे। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। हाँ भाई सुनो आज की मूल्य, गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। नजदीक नजदीक क्या दिक्कत है? स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। ठीक है ना? जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है, सरल है। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से पुनः गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, शुक्रिया, ओम शांति। फिर मिलते हैं कल बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक आप सभी से बार बार सुने, शेयर भी करें, और जो चीज़ समझ में ना आए उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और जो अच्छी लगे उसके लिए भी कमेंट करें। है ना? आपका प्रोत्साहन जो है हमारे लिए एक वरदान का काम करता है। बाबा के साथ साथ ब्राह्मणों की भी दुआएं लगती हैं। है ना? ओम शांति।